हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और देखिए, आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी कोर्ट केस अपडेट को लेकर। ग्रुप डी वह सी अपडेट क्या कुछ चल रहा है, और ग्रुप डी रिजल्ट के लिए एक खुशखबरी है भाई आप सभी के लिए। और इस बार कुछ स्पेशल है आप सभी के लिए। इस बार ग्रुप डी रिजल्ट में कुछ स्पेशल रहने वाला है आप सभी के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और एक नहीं, दो खुशखबरी है। एक जो मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबल है, ठीक है, बाकी आप अपने विचार रखना। और एक भाई, ये ग्रुप सभी जगह आज इतना सन्नाटा क्यों है, लेकिन आपको बता दूं, ये जो अभी शांति आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वन बाय वन। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कोर्ट केस अपडेट की। तो सुनवाई में क्या रहा भाई कल? ओके, तो किस चीज़ के लिए मिली है वो सुनवाई में? क्या क्या कुछ रहा है कि 6 तारीख है जो नेक्स्ट मिली है, 6 मार्च। और उसमें एचएसएससी को अपनी तरफ से जो है रिप्लाई फाइल करना होगा, ठीक है, प्रूफ दिखाने होंगे, जो अभी तक हमें पता चल पाया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रोसेस चल रही है भाई एचएसएससी की तरफ से, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड। जो काम बहुत स्लो होता था ना, वो सब कुछ चल रहा है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई फाइल करने का प्रोसेस। और अर्ली हियरिंग जो है उसके लिए भी ट्राई की जा सकती है, अर्ली हियरिंग के लिए, ये मैं आपको बता दूं। ओके, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बता रहा हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप लोग जो परेशान हैं उन सबको मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप लोगों की परेशानी दूर हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, क्योंकि आप लोग तो पहले से परेशान थे, लेकिन अब कोई और भी परेशान है, और वो आपको पता है कौन है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप लोग तो भाई अब परेशान हो मत, क्योंकि आप लोग पहले भी परेशान थे, तब भी कह रहा हूँ मैं, और अब भी। अब क्या है, आपकी जगह ये टेंशन किसी और को मिल गई है। अब आप लोगों की ज्वाइनिंग, आप लोगों का रिजल्ट, ठीक है, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग, जिनकी तरफ से है ना अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं की जा रही थी, कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी टाइम पर काम नहीं हो रहा था, वो अब आप लोगों के लिए भागे भागे फिर रहे हैं सभी, ठीक है। वो अब आप लोगों के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। आप लोगों की ज्वाइनिंग उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का रिजल्ट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब आ गया प्रेशर। और प्रेशर सिर्फ एक साइड से नहीं, हर साइड से उनके ऊपर प्रेशर आ गया है, ठीक है। अब आप देखना, मीटिंगों का दौर चला हुआ है कल से, हर एक चीज़ पर, मतलब जितनी हो सकती है ना, जो जल्दबाजी होती है वो की जा रही है। और जबकि जो काम था आपका, लगभग 3 से 4 साल का काम था, वो अब 3 से 4 दिन में करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। 3 से 4 दिन में करने की तैयारी की जा रही है। तो आप लोग समझदार हो भाई, पढ़े लिखे हो सभी, ठीक है। डायरेक्टली ना ही हम किसी का नाम लेते, और आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये किसका काम था, किसने लेट किया। मैं आपको बता दूं, ऐसा भी काम हुआ है, ऐसा भी काम हुआ है कि आपकी फ़ीस तक भी सबमिट नहीं करवाई गई। जैसे हियरिंग होती थी ना, तो उसके लिए पहले कुछ फ़ी वगैरह सबमिट करवानी होती है, ठीक है। 25-30 रुपये जितने होते हैं भाई, अपने को तो देखो ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं तो सीधा बोल देता हूँ, जो नहीं पता ना वो नहीं पता, ठीक है। उसमें क्यों बेफालतू में अपनी तरफ से ही ये होगा वो होगा, नहीं, इतना कुछ है कि 25-30 रुपये होगी फ़ीस। जो सुनने में आया था, वो फ़ीस भी नहीं सबमिट करवाई गई थी, ठीक है। कोई नोटिस वगैरह देना होता था, वो भी नहीं दिया गया। मतलब बहुत लेट किया गया बहुत सारी चीज़ों को। आज का काम कल पर, और कल का परसों पर, और परसों का उससे आगे। अब सारा काम देखना टाइम से पहले भी होगा। क्यों? क्योंकि टाइम की वैल्यू है। अब देखते हैं किसकी क्या गलती रही क्या नहीं, वो तो आपको समय पर पता चल जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं भाई, जो साथी ये सोच कर बैठे हैं ना कि एचएसएससी केस हार गई, ठीक है, अपोजिट पार्टी यानी कि बच्चे, यानी कि हम एप्लीकेंट्स, केस केस जीत गए, ठीक है, या फिर एचएसएससी जीत गई, एप्लीकेंट्स हार गए, तो भाई अभी कुछ भी हो सकता है। अभी ये मत सोच कर बैठना कि रिजल्ट कैंसिल हो गया,
ठीक है, या फिर रिजल्ट आ गया, अभी तो कुछ मत सोचो, अभी अपना आराम से बैठो। ठीक है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना दिमाग ख़राब होगा। आप लोगों को बता दूं, फॉर्म निकले हुए एसएससी के फेज 12 के, आराम से अप्लाई करना तब तक। ठीक है, सीजीएल आने वाला है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं, जो चल रहा है आप लोगों का काम था एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन करना, आप लोगों ने अपना कर दिया। ठीक है, आप लोगों को जितना परेशान होना था आप लोग हो चुके, क्योंकि परेशान तो तब भी थे अब भी हो, लेकिन अब किसी और को टेंशन मिल रही है तो भाई थोड़ा सा मज़ा लो। ओके, हर जगह आपको शांति दिखाई दे रही होगी बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप जितने भी थे, जितने यूट्यूब चैनल थे, जितने हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, सब अभी इसीलिए शांत है क्योंकि सबको पता है कुछ ना कुछ देखना, एकदम आपको दिखेगा बहुत कुछ। ठीक है, एकदम बहुत कुछ होगा, ये तूफान से पहले की शांति है, ध्यान रखना। अब देखते हैं वो होगा कब, होने को आज हो जाए कल हो जाए, जब भी होगा बट होगा ज़रूर, ये श्योरिटी मेरी तरफ से है। ओके, तो अब उससे आगे हम बात करते हैं। ज्वाइनिंग तो भाई अब आप लोगों की कंपलसरी हो गई, मतलब चाहे किसी भी तरीके से करवानी पड़े, जैसे भी करवानी पड़े, क्योंकि प्रेशर आया हुआ है। हम करते हैं ग्रुप डी भर्ती की बात। अभी भाई आप लोगों को बता दूं, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए एक खुशखबरी ये है कि एक तो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है जो इंक्रीज हो सकती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है। ये मेरा व्यू है, बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। दूसरा भाई आपकी जो ग्रुप डी भर्ती है उस पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग आराम से होगी, वो अपना टेंशन फ्री रहो, बस ये था। ठीक है, ज्वाइनिंग 100% होगी। बस ये था ग्रुप डी वालों का कि पहले ग्रुप सी की हो जाती तो डी वालों की कम कट ऑफ लग जाती। ठीक है, 3 से 5 नंबर का गैप आ रहा है। कुछ साथी फिर कहेंगे कि सर आप जनरल की तो हमेशा 70 बताते हो। भाई 70 वो किसी रीजन से ही बताई जाती है, क्योंकि अदर कैटेगरी वाले भी 70 से अबोव में फिर वो आ जाएंगे, मतलब 70 से ज़्यादा जिसके वो सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इस वजह से वो 70-71 रहती है। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बनाई थी उसमें सबका मैक्सिमम का यही क्वेश्चन था, क्योंकि अदर कैटेगरी वाले भाई जब जनरल से ऊपर नंबर ले आते हैं तो वो उसमें काउंट हो जाते हैं, इस वजह से। और बहुत सारे साथियों के नंबर आए हुए हैं। ठीक है, चलो ग्रुप डी की एक तो भाई ये थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरी खुशखबरी आप लोगों के लिए है ग्रुप डी की कि मैक्सिमम के लिए, मतलब जितने पॉसिबल हो, होम डिस्ट्रिक्ट्स की ट्राई की जा रही है, होम डिस्ट्रिक्ट देने की ट्राई की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई बाकी क्या रहेगा क्या नहीं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी 2 साथ में। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक और मैंने भाई ट्राई की है। भाई बहुत सारे साथी परेशान हैं, मैं आपको ये कहूँगा पॉजिटिव रहो बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिविटी फैलाने वाली दुनिया है भाई, नेगेटिविटी फैलाने वाली दुनिया है, दुनिया भर के ऐसे काम हैं। देखिए एक बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल बताऊंगा। आप आज लोग स्टडी करो, आज आप लोग स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप जब घर से जाते हो ना तो आपके नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी, जिनका काम ये है, वो सिर्फ यही कहेंगे वो चला भाई टाइम पास करने, वो निकला भाई, करना धरना कुछ है नहीं। अगर आप हो जाते हो पास, आप हो जाते हो सक्सेस, एक ही चीज़ बोलेंगे, डेली जाता था भाई, पढ़ता था, डेली जाता था पढ़ता था इसलिए हो गया, इसका तो हमें पता ही था, इसका तो हमें पता ही था कि ये सक्सेस होगा। मतलब उनका काम है बोलना, सक्सेस होंगे तब भी। अगर आप फेलियर होते हो तो उनको एक ही बात बोलनी है बस, डेली घर से निकल जाता था, करता धरता कुछ नहीं था, पढ़ता था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गट्टे तोड़ रहा था, कहाँ गट्टे घुमाता फिर रहा था, बोलते ना ऐसे ही गलियों में घूमना बस। तो उनको तो भाई बोलना है, उनकी टेंशन मत लो, उनकी टेंशन मत लो, अपना पॉजिटिव रहो। आपने मेहनत कर रखी है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम दोबारा होते हैं कुछ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ कवर अप है। ठीक है, नहीं तो साथ में अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। और इनका देखिए, इसमें अब आपका कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ मान रहेगा माननीय हाई कोर्ट की तरफ से रहेगा। तो आप लोग तो भाई पॉजिटिव रहो बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं भाई। आप लोग क्या कर सकते हो? नहीं, एक बात बताइए, आप लोग कर क्या सकते हो फिलहाल के टाइम पर? अच्छा, जिन साथियों को भाई आप अपने विचार रखने हैं, तो काफ़ी साथी सिर्फ इस बात से परेशान होते हैं कि सर हम अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, तो आप लोग अपने विचार रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो मैंने इसीलिए ओपन, बस शब्दों की मर्यादा रखें।
क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, समझते हो। अगर आप सही शब्दों में अपनी बात कहते हैं तो हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर उन्हीं कमेंट्स का मैं यूज करने वाला हूँ, उन्हीं कमेंट्स का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ पर आपका नाम दिखाई दे और सारी चीज़ें दिखाई दे, आपको पढ़ा लिखा हुआ दिखाई दे कि आप लोग कितने सभ्य हैं, कितने पढ़े हुए, वो सही नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारे साथी मेरे परेशान हैं वो इस वजह से कि सर ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कुछ नहीं भाई, लाइफ है, संघर्ष हर समय होता है। जॉब पर लग जाओगे उसके बाद भी बहुत जगह संघर्ष है, ओके। तो सो बी पॉजिटिव, और आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72। हैव अ गुड